हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक बड़ी अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हाल ही में एचपीआरसी ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, उसकी आंसर की आपने चेक कर ली होगी, आपने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। इसके बाद बात आती है कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, क्योंकि बहुत से डाउट हमारे मन में रह जाते हैं, क्योंकि अपने मार्क्स जितने भी हो कई बार हमें जो है वो कम ही लगते हैं। जब इधर उधर से हमें सुनने को मिलता है कि किसी के 90 मार्क्स भी बन रहे हैं, किसी के 90 अब ये है। तो एक जनरल आइडिया सा क्या रह सकता है? इसमें सबसे अच्छी बात ये है, आप सभी कैंडिडेट्स के लिए आप सभी को पता भी होगा कि इसमें जो आपकी वैकेंसीज़ है वो इंक्रीज़ कर दी गई हैं। इससे आपकी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि लगभग 100 प्लस ये वैकेंसीज़ थी और इसमें जो है वो कट ऑफ आपकी लगभग 3-4 मार्क्स जो है वो कम जाएगी अब इससे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए जो आपकी इसमें कट ऑफ रह सकती हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि डीवी के लिए 1:3 की रेशियो में जो है वो कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। 500 के करीब आपकी वैकेंसीज़ है। तो इसमें लगभग आप मान के चलिए कि 1500 प्लस जो कैंडिडेट है वो जो है वो बुलाए जाएँगे डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए। तो इसमें एक तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 120 मार्क्स का था, इसलिए यहाँ पे थोड़ी-सी आपको नंबर्स में देखने को मिलेगी, जो थोड़ी-सी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जैसे मतलब 70-80s में आपको नज़र आ सकता है। तो लेकिन ये इसी वजह से है, क्योंकि अप्रॉक्स अगर आप मान के चले 120 का 60% आपका लगभग 72 के करीब हो जाता है। तो इसलिए एक 60% का जो आंकड़ा होता है ये बहुत मायने रखता है किसी भी एग्ज़ाम में। क्योंकि जो एवरेजन आपकी किसी भी एग्ज़ाम में कट ऑफ रहती है वो आपकी 60% के आस-पास ही रहती है। अगर आपके 60% से किसी भी एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं, तो कहीं न कहीं आप मान के चल सकते हैं कि आप कहीं न कहीं अभी भी जो है वो कॉम्पिटिशन में हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं डीवी की बात करूँ यहाँ पे, तो आपकी जनरल कैटेगरी में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो जनरल कैटेगरी में आफ्टर नॉर्मलाइज़ेशन की बात कर रहे हैं हम। और नॉर्मलाइज़ेशन का भी मैं बता दूँ आपको, तो इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएट आपके मार्क्स नहीं होंगे, क्योंकि शिफ्ट्स आपकी कम थी, इसलिए ज़्यादा फ़र्क आपका नहीं पड़ने वाला है। 3-4 नंबर ही जो है वो आपके, वो भी ऊपर ज़्यादा होते हैं, मतलब माइनस जो मार्क्स होते हैं वो लगभग जो देखा गया है अभी तक वो कम होते हैं। और प्लस में अभी अगर हाल ही में बात करें टीजीटी मेडिकल की, तो उसमें 5-6 तक नंबर जो है वो इंक्रीज़ हुए, लेकिन इसमें इतने जो है वो होने की चांसेस नहीं है। 3-4 नंबर हो सकते हैं आपकी जो है वो फ्लक्चुएशन इसमें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो आपकी कम रहने के चांस है, अगर हम 120 क्वेश्चंस की 120 नंबर के बिहाफ़ पे अगर देखें तो क्योंकि वैकेंसीज़ अच्छी है और नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ, तो लगभग आपके 6,000 के करीब जो है वो कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया होगा, क्योंकि टोटल ही जो हमें देखने को आया है लगभग 7,000 के करीब इसमें कैंडिडेट्स थे। तो इसमें आप देखेंगे कि जनरल कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ रह सकती है वो 68 से 73 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। मतलब नॉर्मल यहाँ पे इसके इर्द-गिर्द जो है वो आपकी कट ऑफ रहने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए। बात करिए ओबीसी की, तो ओबीसी में आपकी 62 से 67 के बीच में अगर आपके मार्क्स है, तो आप कहीं न कहीं जो है वो कॉम्पिटिशन में है। और एससी की बात करें, तो एससी में आप मान के चलिए इसमें 58 टू 63 के बीच में अगर आपके मार्क्स है, तो आप उम्मीद रख सकते हैं। एसटी की बात करें, एसटी में 55 टू 60 और ईडब्ल्यूएस में आपके 60 टू 65 अगर आपके मार्क्स है, तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए आपको इसमें जो है वो कॉल आ जाएगी। लेकिन इसमें होगा ये कि 1:3 तो बुलाए जाएँगे, लेकिन लगने आपके वही है जितने नंबर ऑफ सीट्स आपकी हैं, वैकेंसीज़ जितनी निकली है। तो इसलिए इसमें बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं, जिन्हें जो है वो बाद में निराशा का सामना जो है वो करना पड़ता है। लेकिन चलो जो भी है, और जो अदर कैटेगरीज़ है, जो भी आपकी एससी बीपीएल हो गया, बीपीएल कैटेगरी हो गई या आपका डब्ल्यूएफएफ हो गया, उसमें जो है वो कट ऑफ आपकी 50 के अराउंड जो है वो जाएगी, यहाँ तक कि 50 से कम भी जा सकती है। बात करते हैं अब आपकी जो फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल में आपका नॉर्मलाइज़ेशन के बाद क्या कट ऑफ रह सकती है? और इसमें ऐसा नहीं सोचना है आपने कि ये इतना है तो फिक्स है। इस ये मतलब आपका सेफ स्कोर है एक तरह से। इससे नीचे भी अगर आपके मार्क्स है, तो भी आपने उम्मीद नहीं हारनी है, क्योंकि अभी ज़्यादा एक्चुअली प्रेडिक्ट ये नहीं किया जा सकता है कि आपकी नॉर्मलाइज़ेशन में कितने मार्क्स जो है वो बढ़ सकते हैं या कुछ है वो, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जनरल यूआर कैटेगरी की, तो 78 से 85 यानी कि 78 अब अगर आपके मार्क्स है, तो ये आपका चांसेस है। और 85 प्लस है, तो आप अपने को बिल्कुल सेफ जो है वो समझ सकते हैं। ओबीसी में आपका मिनिमम 72 और मैक्सिमम 78 के बीच में अगर आपके मार्क्स है, तो अच्छा है। 78 से अबव है, तो आप बिल्कुल सेफ ज़ोन में हैं। एससी की बात करें 65 टू 72, और एसटी की बात करें तो एसटी में आपका 62 टू 68, और ईडब्ल्यूएस में आपके 70 टू 75। और अदर कैटेगरीज़ में अगर आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए 55 से 58 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी अपने आप को जो है वो सेफ समझ सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है।
और इतनी ही आपकी इसमें कट ऑफ रहेगी क्योंकि वैकेंसीज़ अच्छी है, नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट्स कम है, तो इतना ही रहेगा क्योंकि आप देखेंगे अभी जो पहला रिज़ल्ट निकला है उसकी ही हम अगर बात करें वैसे तो 2 निकल गए हैं, लेकिन टीजीटी मेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप देख पाएँगे कि नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट आपके 11-12 हज़ार थे उसमें और उसमें भी आपकी 73 टू आपकी जो है वो कट ऑफ गई है, जबकि उसमें वैकेंसी सिर्फ 169 थी। तो यहाँ से आप सीधा-सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है, ऑब्वियस सी बात है कि ये इसलिए अगर ये आउट ऑफ 100 होता तो ये कट ऑफ 50s में रहनी थी, लेकिन यहाँ पे आपकी 120 है इसलिए आपको 60-70 में ये कट ऑफ जो है वो देखने को मिल रही है, बस इतना सा फ़र्क है। अगर परसेंटेज की बात करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 60% या 55% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं अपनी फाइनल मतलब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी आपके मार्क्स कितने-कितने हैं आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और आपको क्या लगता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती हैं? आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।